यह है 13 अप्रैल 1204 का दिन। ये जो आप देख रहे हैं, यह है कुस्तुनतुनिया। और सबसे अजीब बात यह है कि इस क्रूसेड में क्रूसेडर्स ने खुद क्रूसेडर्स को ही मारा था। यह जंग तो शुरू हुई थी मुसलमानों पर हमला करने के लिए, लेकिन एक भी हमला मुसलमानों पर नहीं किया गया। उल्टा क्रूसेडर्स ने एक और मुकद्दस शहर कुस्तुनतुनिया पर हमला किया और उसे तबाह व बर्बाद कर डाला, और इस तरह क्रूसेड खत्म हो गई। लेकिन क्यों? तीसरी सलीबी जंग के एक साल बाद दमिश्क में सलाहुद्दीन का इंतकाल हो गया। मुमकिन है यरकान बुखार। किंग रिचर्ड का जहाज एड्रियाटिक समुद्र में तूफान का शिकार होकर रुक गया। जब वो अपने वतन वापस जा रहा था तो रोमन शहंशाह ने उसे कैद कर लिया। 1.5 लाख मार्क के एवज उसे रिहाई मिली और वो वापस अपने मुल्क चला गया। फिर उसने फ्रांस के खिलाफ जंग लड़ी। एक मश्क के दौरान तीर का जख्म लगा और जख्म नासूर बन गया। यूं 41 साल की उम्र में उसकी मौत वाक़ई हुई। उसके बाद उसका भाई जान बादशाह बना। सलाहुद्दीन की मौत के बाद अयूबी सल्तनत 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। शुमाली शाम अल मलिक अल ज़ाहिर को, जनूबी शाम अल अफजल नूरुद्दीन अली को, और मिस्र अल मलिक अजीज़ के पास चला गया। अयूबी सल्तनत की इस तकसीम को पोप ने एक सुनहरी मौका समझा। सलाहुद्दीन का छोटा भाई अल अदल अपने भतीजों के खिलाफ जंग पर उतर आया ताकि अयूबी सल्तनत को दोबारा मुत्तहिद कर सके। इन जंगों के नतीजे में अयूबी सल्तनत के बंटे हुए हिस्से दोबारा एक हो गए और सलीबियों के खिलाफ भरपूर लड़ाइयों के जरिए सैदा, याफा, लाज़किया और अमान के किले वापस ले लिए। अयूबी सल्तनत की नई क़ियादत अल अदल के हाथ आई। इसी दौरान पोप इनोसेंट सूम ने यूरोप को चौथी सलीबी जंग की दावत दी, मगर इंग्लैंड और फ्रांस के बादशाह आपस की जंगों में मसरूफ होने की वजह से इनकार कर गए। अलबत्ता ज़्यादातर नवाब और नाइट्स इस जंग के लिए तैयार हो गए। इस बार जंग की क़ियादत पोप के मुकर्रर करदा कमांडर के हाथ में थी, ना कि बादशाहों के। रिचर्ड शेर दिल अपनी वफात से पहले ये मशवरा दे चुका था कि मुसलमानों का सबसे कमज़ोर नुक्ता मिस्र है, इसीलिए पहले मिस्र पर हमला किया जाए। इसी तजवीज़ पर अमल करते हुए फैसला हुआ कि सलीबी अफवाज समुंदर के रास्ते मिस्र जाएंगी और फिर शाम और यरूशलेम की तरफ बढ़ेंगी। इस वक्त मिस्र इस्लामी ताकत का मरकज़ था और सलीबी समझते थे कि अगर मिस्र फतह हो गया तो शाम व फिलिस्तीन मुसलमानों के हाथ से निकल जाएंगे। सलीबियों ने ज़मीनी रास्ता छोड़कर वेनिस से बहरी जहाज़ों के ज़रिए मिस्र जाने का फ़ैसला किया, लेकिन उन्हें नकल व हमल के बहरी जहाज़ दरकार थे और सिर्फ जमहूरिया वेनिस के पास ये सहूलत थी। सलीबियों ने वेनिस से जहाज़ मांगे। वेनिस ने 40,000 सलीबी सिपाहियों की नकल व हमल के लिए 85,000 मार्क 2.5 लाख सोने का मुतालिबा किया, लेकिन सलीबी सिर्फ आधी रकम अदा कर सकते थे। वेनिस ने मुतबादिल तजवीज़ दी, अगर जारा शहर पर कब्जा के उसे वेनिस के हवाले कर दें तो बाकी रकम माफ़ की जाएगी। जारा एक कैथोलिक शहर था, मगर वहाँ के ज़्यादातर लोग स्लावी नस्ल से थे। 1183 में जारा ने वेनिस से बगावत की थी और पोप व हंगरी के बादशाह एमरिक ने जारा की आज़ादी की ज़मानत दी थी। ये दोनों अब चौथी सलीबी जंग के अहम सरपरस्त भी थे। पोप इनोसेंट सूम ने जारा पर हमले की मुखालिफ की और खबरदार किया कि हमलावरों को चर्च से खारिज कर दिया जाएगा। कई सलीबी इस हमले से अलग हो गए, लेकिन अक्सरियत ने यरूशलेम के मकसद के लिए जारा पर हमला जायज़ समझा। चुनांचे सलीबी अफवाज ने जारा पर हमला करके उसे वेनिस के हवाले कर दिया। पोप गुस्से से आग बगोला हो गया और इब्तिदा में तमाम हमलावर सलीबियों को चर्च से खारिज कर दिया, लेकिन बाद में मुशीरों के कहने पर सिर्फ वेनिसियों को खारिज किया। उधर सलीबी फौज मिस्र की तरफ रवाना हो रही थी, तभी मशरकी रोमी सल्तनत के मुअज्जल शहंशाह आइजक दोसूम के बेटे एलेक्सियस चौहारुम ने सलीबियों को एक पेशकश की।
अगर वो कुस्तुनतुनिया आकर अपने चचा एलेक्सियस सूम को तख्त से हटा दें तो वो मुकम्मल मदद फराहम करेगा। एलेक्सियस चौहारुम ने वादा किया, वेनिस की बाकी अदायगी रोमन खजाने से की जाएगी। सलीबियों को मिस्र ले जाने का खर्च बाजेंटाइनी सल्तनत उठाएगी। 10,000 बाजेंटाइनी फौजी सलीबियों के साथ शामिल होंगे और मशरकी चर्च को पोप के मातहत कर दिया जाएगा। ये आखिरी शर्त थोलिक सलीबियों के लिए निहायत दिलक्ष थी। मगरबी यूरोप में कुस्तुनतुनिया के खजानों के किस्से एक अफसाना बन चुके थे, खासकर उन फौजियों में जो पहले की सलीबी जंगों में शामिल रहे थे। कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करके 3 दिन तक जायज लूटमार सलीबियों के लिए किसी अजीम खजाने से कम ना थी। चुनांचे अप्रैल में सलीबी बहरी बेड़ा जारा से रवाना हुआ और कुस्तुनतुनिया के साहिल पर जा पहुंच। 25 जुलाई 1203 को क्रूसेडर फौजें कॉन्स्टेंटिनोपल के करीब यूरोपी हिस्से में गालाटा के पास उतरी और वहीं अपना मरकस बना लिया। गालाटा उस वक्त एक तिजारती इलाका था जहां दीवारें तो नहीं थीं, लेकिन एक बुलंद किला था जहां से गोल्डन हॉर्न के अंदर आने वाली कश्तियों को रोकने वाली जंजीर काबू में रखी जाती थी। इस किले की हिफाजत पर रूमी फौज तैनात थी और इस पर पहले के बादशाह अलेक्जियस तीसरा की सरपरस्ती थी। लेकिन जब क्रूसेडरों ने हमला किया तो रूमी फौज जल्द ही पीछे हट गई और सिर्फ 24 घंटे में किला उनके कब्जे में आ गया। इस तरह जंजीर टूट गई और वेनिस की बेड़ा शहर की बंदरगाह में दाखिल हो गया। शहर की जमीन पर बनी दीवारें बहुत मजबूत थीं, जो सदियों से तुर्कों, अरबों और दूसरे हमलावरों को रोकती आई थीं। लेकिन गोल्डन हॉर्न की तरफ की दीवारें कमजोर थीं। 12 जुलाई को क्रूसेडर फौज ने जमीन से हमला किया और वेनिस की बेड़े ने समुद्र की तरफ से दीवारों पर चढ़ाई की। वेनिस वालों ने 25 बुर्जों पर कब्जा कर लिया और शहर के उस हिस्से में जहां लकड़ी के मकान थे आग लगा दी। तकरीबन 20,000 लोग बेघर हो गए। अलेक्जियस तीसरे ने शहर बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे कामयाबी न मिली तो 17 जुलाई की रात अपने खजाने से 500 किलो सोना लेकर अपनी बेटी के साथ भाग गया। शहर हाकिम के बिना रह गया। जल्द ही एक मजलिस बुलाई गई और ये तय किया गया कि पहले के अंधे बादशाह आइजैक को दोबारा तख्त पर बिठाया जाए। रूमी कानून के मुताबिक कोई अंधा बादशाह नहीं बन सकता सिर्फ, लेकिन उस वक्त मजबूरी थी। उसके बेटे अलेक्जियस को भी उसके साथ बादशाह बना दिया गया। 1 अगस्त को आइजैक और उसका बेटा अलेक्जियस चौथा तख्त नशीन हुए और उन्होंने क्रूसेडरों से वादे किए कि वेनिस का कर्ज अदा करेंगे, उनकी फौज को मदद देंगे और मशरकी चर्च को रूमी कैथोलिक चर्च के साथ मिला देंगे। मगर खजाना खाली था। नए टैक्स लगाए गए जिससे अवाम नाराज हो गई। मसाजिद और मुकद्दस इमारतों से कीमती चीजें निकलवाकर उन्हें पिघलाया गया। इस पर कई रूहानी रहनुमाओं ने भी एतराज उठाया। इन्हीं दिनों क्रूसेडरों और वेनिसियों ने शहर में बगावतें और फसाद शुरू कर दिए। एक रात एक छोटी सी मस्जिद को जला दिया गया और मुसलमानों का कत्ल किया गया, जिससे शहर में दूसरी बड़ी आग लगी। अलेक्जियस तीसरा, जो अब बागी था, ने इस हालात को देखा और शहर की आवाम भी क्रूसेडरों के खिलाफ हो गई। जल्द ही आइजैक और उसके बेटे को हटाने का सोच लिया गया। 25 जनवरी 1204 को एक नई मजलिस हुई और अलेक्जियस डुकास, जो महल में एक उम्दा ओहदे पर था, ने अलेक्जियस चौथे को कत्ल कर दिया और खुद अलेक्जियस 5वां बन बैठा। उसने शहर की दीवारों की मरम्मत करवाई और 24 घंटे पहरा लगवाया। लेकिन क्रूसेडरों को यह हरकत गवारा नहीं थी। मार्च में उन्होंने फैसला किया कि अब शहर मुकम्मल कब्जा कर लिया जाए। 9 अप्रैल को हमला शुरू हुआ। ग्यारह अप्रैल को वेनिसियों ने गोल्डन हॉर्न की दीवारें तोड़ डाली और शहर में दाखिल हो गए। फिर उन्होंने उत्तर की तरफ आग लगाई। अलेजियस 5वां मानकर भाग गया और अगले दिन तमाम रूमी मुखालिफ खत्म हो गई। उसके बाद शहर की तबाही शुरू हुई। क्रूसेडरों और वेनिसियों ने 3 दिन तक शहर को लूटा, मसाजिद, गिरजाघर और इमारतें जला डाली, लोगों को कत्ल किया, औरतों की बेहरमती की और हरमों को लूटा गया।
हिगिया सोफिया जैसे मुकद्दस मुकाम को भी बर्बाद किया गया, जहां रूहानी अलामात को तोड़ा गया और बेहूदगी की गई। शहर की पुरानी कीमती किताबों और कलामों को जला दिया गया। कुछ चीज़ें वेनिस और वेटिकन ले जाई गई, बाकी जल गईं या लूट ली गईं। इस वाक़या ने सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोपल को नहीं, बल्कि पूरे मशरकी रूमी सल्तनत को हमेशा